हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड्स कर लिया था। कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन क्या था एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर। देन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कर लिए थे, क्या होते हैं, दैट मीन्स हमें बेसिक डेफिनेशंस की थी। आज बच्चों हम करने वाले हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स पढ़ने के लिए आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, और इनके एग्जाम्पल्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में इतने एग्जाम्पल से फेस टू फेस होते हैं, यानी जितने कंपाउंड से आप फेस टू फेस होते हैं उससे ज़्यादा मिक्सचर्स से होते हैं। अब इन मिक्सचर्स में मैं नाम लेना अगर स्टार्ट करूँ, दैट मीन्स मिल्क, जिसको एवरीडे आप ड्रिंक करते हैं। देन आफ्टर आप प्योर वाटर, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो ए मिक्सचर, नॉट ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसके बाद है जूस या लेमोनेड आप बना रहे हैं या टी फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर जहाँ आप खड़े हैं जो स्टैंड यानी सैंड जो है मिट्टी उसके ऊपर, वो भी एक मिक्सचर है। तो ये तो फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जो एयर है जहाँ हम ब्रीथ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो ये मिक्सचर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें एयर या फिर सैंड या फिर मिल्क, या फिर आप सपोज कीजिए कि आपने एक वाटर लेकर, यानी प्योर वाटर इटसेल्फ जिसको आप बोल रहे हैं, नॉट डिस्टिल वाटर, यानी प्योर वाटर साइंस की लैंग्वेज में डिस्टिल वाटर है। आप मिनरल वाटर की बात करें, अच्छा मैं एक तरफ रख रही हूँ मिनरल वाटर और एक तरफ आपके पास है मडी वाटर, दोनों में भी कुछ डेफिनेटली डिफरेंस होगा ही। मिनरल वाटर है, आपको बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट लगता है, उसमें आपको कोई अदर सब्सटेंस नज़र नहीं आता, जबकि मिनरल वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिजोल्व होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं। यानी आप किसी भी सोर्स से एक वाटर सैंपल उठा लीजिए, पिक कर लीजिए, उसमें बड़ी पार्टिकल्स की इम्प्योरिटी यानी स्टोन्स है, पॉलीथीन, इस टाइप के पार्टिकल्स या कुछ बैक्टीरिया, डस्ट वगैरह को आप रिमूव कर दें, फिल्टर कर दें, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड वाटर। तो वहाँ पर जो सोर्स है वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, बिल्कुल वाटर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि आप वाटर के अंदर थोड़ा सा सैंड डिजोल्व कर लें, मडी वाटर से उसको बना लें, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसी तरह से मिल्क है, और बटर मिल्क की हम बात करें तो वो भी मिक्सचर्स हैं। तो प्योर वाटर यानी मिनरल वाटर एंड मिल्क, दोनों की जो स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस होता है। इसी तरह से मैं बात करूँ कि मैंने शुगर एंड सॉल्ट लिया है दो अलग अलग बाउल्स में, दोनों को मैं मिक्स कर लूँ, ठीक है, और मिक्स करने के बाद अगर मैं एक ही बाउल में उनको देखती हूँ तो मुझे शुगर के पार्टिकल्स अलग नज़र आते हैं एंड सैंड के पार्टिकल्स, या फिर हमने सॉल्ट लिया है सॉल्ट के पार्टिकल्स, या फिर हम टी जो है लीफ टी वो और हम शुगर को मिक्स कर लें तो वो पार्टिकल्स भी हमें अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं, और किसी में हमें पार्टिकल्स का सेपरेशन नज़र आता है और किसी में हम पार्टिकल का सेपरेशन नहीं कर पाते, नहीं देख पाते उसको। तो ये डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज हो गई, डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हो गए। अब इनको हम कैसे क्लासिफाई करें, किस बेसिस पर करें, कौन सा क्राइटेरिया लें? तो सबसे पहले तो आप मिक्सचर्स की डेफिनेशन डाल लीजिए। कंपाउंड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू और मोर एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली, और वहाँ फिक्स रेशियो बाई मास होता है। अगर हमने नहीं लिखा है तो आप वहाँ नोट कर लेना लास्ट क्लास में जाकर कि फिक्स रेशियो बाई मास होता है। यहाँ पर कंपाउंड हमने पढ़ा था, कंपाउंड इट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली combined in fixed ratio by mass, in fixed ratio by mass, क्लियर? तो यहाँ मास रेशियो फिक्स होता है। अब कैसे होता है, हम जब डिफरेंस करेंगे तब इसको समझेंगे। अब यहाँ मिक्सचर्स हमें बनाने हैं, तो मिक्सचर्स में बच्चों हमने कोई भी टू कंपोनेंट लिए, आपकी मर्जी है, टू अलग अलग सेपरेट बाउल्स में लीजिए। दैट मीन्स आप वाटर ले रहे हैं, वाटर के अंदर आपको शुगर डालनी है, आपकी जितनी मर्जी, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून आपने डाल ली और इसको डिजोल्व कर ली, ठीक है। आपने कोई रेशियो मेजर नहीं करा है तो इसका कोई फिक्स रेशियो है। तो मिक्सचर का मीनिंग यही होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। आपने उसका प्रोपोर्शन, आपने रेशियो फिक्स नहीं करा है। तो यहाँ पर दैट मीन्स मिक्सचर इज ए, अब यहां पर मैं एक प्योर सब्सटेंस भी नहीं डालूंगी, एक सब्सटेंस आप डाल सकते हैं। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस
और मटेरियल डाल लीजिए, दैट इज बेटर। इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस आएंगे। अब यहां मिक्स करेंगे तो टू और मोर प्योर सब्सटेंस डाल लीजिए, दैट इज बेटर। टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन एंड वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, एंड विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं होता, ऐसा नहीं हम फिजिकली उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कंपाउंड की भी थी और इसकी भी, तो वहां हम सेपरेट प्रॉपर्टीज हमने स्टडी नहीं करी थी क्योंकि हमने यहाँ के लिए छोड़ा था। अब हम बच्चों मिक्सचर को आगे क्लासीफाई करें, इससे पहले हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज को डिफरेंस बनाते हुए चलेंगे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो आप एक टेबल बना लीजिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कंपाउंड्स के भी छूटे हुए हैं, तो हम उसको डिफरेंस बनाते हुए ही चलेंगे। ये हो गया यहाँ पर कंपाउंड, एंड यहाँ पर डाल लीजिए मिक्सचर। क्लियर? तो फर्स्ट तो इनकी डेफिनेशन जो है वही बेसिस हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए यहां पर, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द टू और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। या हम कह सकते हैं कंपोनेंट एलिमेंट या रेशियो ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट आर फिक्स्ड मास रेशियो होता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मास रेशियो में एक बार समझा देती हूं, इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करूं इससे पहले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ये भी आप सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है। यहाँ पे 2 एटम्स है तो यहाँ पे ये हो गया 32 हो गया। अब इस रेशियो को अगर हम सिंपलर फॉर्म में ले तो ये हो गया 3:8 का रेशियो। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो दैट इज 3:8। या सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है जो हमेशा फिक्स होंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जब भी बनेगा आपका C1 एटम इस 2 ऑक्सीजन के 2 एटम ही मिलकर बनेंगे, वो इसी रेशियो में होंगे। आपने अगर रेशियो चेंज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। लेट्स सपोज आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो कार्बन का 1 एटम लूं और ऑक्सीजन का भी मुझे 1 ही एटम लेना है, यानी मेरे फॉर्मूले में 1:1 का रेशियो हो और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो आप 1:1 अगर पुट करेंगे तो दैट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दैट मीन्स आपका जो कंपाउंड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया, अब आपका रेशियो क्या हो गया 12:16। क्लियर? तो ये हो गया 4×3 = 12 एंड 4×4 = 16। तो रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे 3:8 था 3:4 हो गया। क्लियर? तो मास रेशियो ये फिक्स है, यानी जब मोनोऑक्साइड बनेगा तो यही रेशियो होगा। इसी तरह से वाटर का हम ले H2O, तो ये 2 एटम हाइड्रोजन के एंड 1 ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। जब भी वाटर फॉर्मेशन होगा तो यही रेशियो रहने वाला है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कंपाउंड में मास रेशियो है बाई मास रेशियो फिक्स होता है, फिक्स रेशियो में बनते हैं।
जबकि आप बात करें मिक्सचर्स में तो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी अमाउंट में डालकर मिक्सचर्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल तो आप डाल ही लीजिए, बाई मास किस तरह से ये फिक्स होता है। फिक्स रेशो एग्जांपल CO2, एटम्स रेशो, एटम रेशो डाल लीजिए 1:2। देन मास रेशो, कार्बन का 12 होता है बच्चों और ये हो गया 32। इसको आप कट करेंगे 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, ये हो गया। सिमिलरली आप वाटर का भी डाल सकते हैं H2O, एटॉमिक रेशियो हो गया 2:1। देर आफ्टर इसमें हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटम का 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया 2:16, दैट मीन्स 1:8 का रेशियो। क्लियर? तो दैट इज फिक्स ऑलवेज, नॉट फिक्स। अब यहाँ पर क्या है, रेशियो कंपोनेंट इज नॉट फिक्स, दैट कैन बी मिक्स एनी प्रोपोर्शन। रेशियो ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मीनिंग है आपने जो जो मिक्सचर में कांस्टेंट यानी जो जो सब्सटेंस आपने डाले हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट, रेशियो ऑफ कंपोनेंट इज नॉट फिक्स्ड, they can be mixed in any proportion। क्लियर? तो ये कंपाउंड्स के अंदर ये एग्जांपल्स जरूर ध्यान रखें, हर एग्जांपल का ये फिक्स होता है, तो कुछ भी एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं, वो रेशियो बनाना आपको डेफिनेटली आ जाएगा जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर स्टडी कर लेंगे। तो आप सिमिलरली अभी सिंपल ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि बाई मास रेशियो ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट डालें हम डिफरेंस का। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर से हमें टेबल बनानी पड़ेगी, आप बना लीजिए, एक लंबी टेबल बना के रखिए अपने पेज के ऊपर। ये आपका हो गया मिक्सचर एंड दिस इज कंपाउंड। कंपाउंड मेरा कुछ बड़ा हो गया एंड मिक्सचर मुझे लगता है थोड़ा छोटा है, तो उसका भी बड़ा कर लेती हूँ मैं इसको, MIXTURE, ये बन गया मेरा मिक्सचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट डालें। बच्चों, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कांस्टेंट पार्टिकल्स, यानी जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लाइन डाल लीजिए आप, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड is entirely different from constituent elements। ठीक है, इतना ही डालना काफी होगा आपके लिए डिफरेंस के लिए। अब मैं समझा देती हूँ कैसे। जैसे H2 है, वाटर है, ठीक है, या वाटर क्या हम ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बर्न होता है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है, तो ऑक्सीजन कार्बन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो खुद बर्न होता है ना बर्निंग में हेल्प करता है। क्लियर? तो उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो गई है। यहाँ हम बात करें वाटर की, H2, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मीन्स बर्न होती है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। तो सिमिलरली इसी की तरह ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन को बर्न करती है, यानी उसको बर्निंग में हेल्प करेगी, और बर्न करके यानी दोनों रिएक्शन करके वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन ब्रीथ में काम आता है, यानी ब्रीदिंग में इसको यूटिलाइज करते हैं ऑल लिविंग थिंग्स। हाइड्रोजन का ऐसा कोई यूटिलिटी नहीं है, वो एक फ्यूल की फॉर्म में यूज होती है। बट वाटर क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजन क्या है, खुद जलती है यानी हाईली इनफ्लेमेबल है। ऑक्सीजन जलाने में यानी फायर को इनहेंस करने में यूज होती है।
बट जो वाटर है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, उस जल यानी जहाँ आग लग गई उसको बुझा दी जाती है। एंड वाटर को हम बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए इसकी यूटिलिटी है ही, वो सभी वेल नोन है इससे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो गई है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारा आपको डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये डाल लीजिए कि प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती है, दैट मीन्स जो मिक्सचर है वो सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। मिक्सचर shows the properties of all the constituent पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स डाल लीजिए और ऑल द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड थर्ड पॉइंट डालें हम, तो थर्ड ये बोलता है कि कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। आप वाटर का एक ग्लास आपने ले रखा है तो उसके हर पार्ट में प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बल्क में, सरफेस में, साइड में, बॉटम में, कहीं भी जाइए आप वाटर की हर प्रॉपर्टी इक्वली होती है। दैट मीन्स उसका एक पार्टिकल जो शो करेगा, एक मॉलिक्यूल जो शो करेगा, उसका बड़ा सैंपल भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी या होमोजीनियस कह सकते हैं हम इसको, होमोजीनियस इन नेचर। अब होमोजीनियस का नेचर हम या जो मीनिंग है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के होते हैं, बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कंपाउंड कभी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, वो होमोजीनियस ही होता है। नाउ नेक्स्ट इसका जो फीचर है, मेन फीचर, कंपाउंड जब भी बनता है बच्चों एनर्जी चेंजेस होते हैं, ठीक है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्प्शन होगा। विदाउट एनर्जी चेंजेस कंपाउंड फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। तो एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस व्हेन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एनर्जी चेंजेस takes place when compound formation, compound forms, इतना डाल लीजिए आप, when the compound is formed, when the compound is formed। क्लियर? नो एनर्जी चेंजेस। यहां पर एनर्जी चेंजेस ब्रैकेट में हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी डाल लीजिए आप, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी के फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया नो एनर्जी चेंजेस, नो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग the formation of mixtures। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट हो गए इसके। तो ये हो गए बच्चों हमारे 4 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ। तो 5th पॉइंट डाल लीजिए आप, कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है जब तक कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली जाए। दैट वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का था उसमें। तो कंपाउंड की प्योरिटी चेकिंग का भी एक स्टेटमेंट है ये। तो कंपाउंड्स हैज फिक्स्ड melting and boiling point। But mixtures do not have
फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मिक्सचर्स एक केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू बॉन्डेड नहीं है, वो सेपरेट है, तो सारे जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल है वो अपना अपना प्रॉपर्टी शो करेंगे, अपने अपने तरीके से मेल्ट होंगे, इसलिए कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका नहीं होता है। जबकि कंपाउंड एक ही सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, दैट्स वाई उसका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट डाल लीजिए आप, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन्स। कंपाउंड कैन नॉट बी separated by any physical method। फिजिकल मेथड से सेपरेट का मीनिंग हम समझेंगे, पहले आप लाइन डाल लीजिए। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड by any physical method। तो यहां तक ये डिफरेंस आपके हो गए हैं, मेजर जो डिफरेंस है। अब इस पॉइंट को आप देख लीजिए कि कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। H2O वाटर है मेरे पास, केमिकली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ है। तो फिजिकल मेथड का मीनिंग होता है बच्चों, कुछ मेथड्स आपने अपने लास्ट क्लासेस में कर लिए, जैसे सीविंग हो गया, इवोपरेशन हो गया, या फिर डिस्टिलेशन हो गया, विनोइंग हो गया, इस तरह के कुछ फिजिकल मेथड्स आप पढ़कर आए। और मेथड्स आप क्रोमेटोग्राफी या कुछ न्यू मेथड्स आप करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टाइप के। तो ये फिजिकल मेथड है जिसमें किसी मिक्सचर के जितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, सॉल्ट वाटर है, मुझे सॉल्ट को उसमें से सेपरेट करना है। ये मेजरली हम करते ही, ये इंडस्ट्रीज में होता ही है, जितने भी सॉल्ट लेक्स होती है वहां से हमें सॉल्ट गेन होता है, क्योंकि वहां पर जो है वाटर का एवोपरेशन चलता है और वाटर एवोपरेट होकर एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है और सॉल्ट हमें एज ए रेजिड्यू मिल जाता है। आप स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो एक बाउल में वाटर लीजिए, उसमें सॉल्ट मिक्स कीजिए और अगेन बाउल को आप हीट कीजिए, तो वाटर एवोपरेट होगा और सॉल्ट आपके क्या होगा, बाउल में एज ए रेजिड्यू बॉटम में बचा हुआ होगा। तो आपने क्या किया, ये आपने बाउल लिया था, इसमें ये सॉल्ट है, ये वाटर एवोपरेट होकर निकल गया है, ठीक है, तो ये सॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट है और ये वाटर एवोपरेट हो गया। अब आपने फिजिकल मेथड अप्लाई किया, आपने कोई ऐसा केमिकल मेथड अप्लाई नहीं किया है, सिंपली आपने इसको हीट दी है, तो इस टाइप के फिजिकल मेथड से ये सेपरेट हो गया। आपके पास आप टी फॉर्मेशन करते हैं हम डेली, तो सीविंग के थ्रू हम जो टी स्टेनर होता है उससे उसको छान लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं, तो जो लिक्विड होता है वो सॉलिड पोर्शन से सेपरेट हो गया, वो एक फिजिकल मेथड है। तो इस टाइप के कुछ मेथड्स अप्लाई करके हम यहाँ पर जो मिक्सचर्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। पर मैं बोलूँ कि आप जो वाटर है, जो सिंपल वाटर है, प्योर वाटर की हम बात करें साइंस में यानी डिस्टिल वाटर, उसको आप हीट दीजिए। आप कितना ही उसको हीट दे रहे हैं, आप उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकल सेपरेशन, क्योंकि ये जब सेपरेट होगा प्योर कंपाउंड, ये हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसके सेपरेशन का मीनिंग होगा कि आप हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं, ऑक्सीजन अलग कर रहे हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हम किसी फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। क्लियर? आप कितना ही इसको हीट कर ले। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको कितना ही हम फिजिकल मेथड अप्लाई कर ले, आप फिल्टर कर ले, सीविंग कर ले या फिर एवोपरेट कर ले, हम इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हो गया फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट करना। तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों ओनली फॉर मिक्सचर्स। तो ये हमारा, हमने यहाँ पर मिक्सचर्स की डेफिनेशन करी है। देयर आफ्टर कंपाउंड और मिक्सचर्स के अंदर जो डिफरेंस है बच्चों वो कराएं। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन के बाद जितने टाइप में हम क्लासिफाई करेंगे उनको देखेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना ना भूलें।